हेलो एवरीवन, बहुत-बहुत स्वागत है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप ज़रूर लोगों को शेयर करना, क्योंकि जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऑब्ज़र्व किया है 13 साल की, वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं पथरी वाले मरीज़, जिनको रीनल स्टोन होती है, किडनी में पथरियाँ हो जाती हैं। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है कि उनको अचानक से रात में दर्द होता है पेशेंट को और काफ़ी सीवियर वाला होता है, ख़ास करके इस वाले रीज़न में कि हमें पथरी का दर्द उनको खुद पता लग जाता है। अब क्या होता है कि उस समय वो जाएँगे, अल्ट्रासाउंड वग़ैरह रात में नहीं होता क्योंकि अधिकतर दर्द इस तरह के रात में ज़्यादा उठते हैं। पेशाब में भी प्रॉब्लम होती है। तो पता लगता है डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने पेन किलर दी है, रिलीफ नहीं हुआ है। बाद में उनको इंजेक्शंस दिए हैं, ड्रिप लगाई है, तो पेशेंट को आराम हुआ है। पेशेंट वहाँ पे सारी चीज़ें छोड़ देते हैं क्योंकि उनको आराम हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 5 दिन बाद, 10 दिन बाद उनको फिर से पेन क्रिएट होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे भी पथरी है, पथरी निकलने की दवाई पेशेंट ने अभी नहीं ली है। तो उस कंडीशन में फिर उनको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है जब बार-बार इस तरह की समस्या आती है। तो देखा जाता है कि भई पथरियाँ हैं, क्रिस्टल्स हैं, 2 एमएम की है या 5 या 8 एमएम की है, तो उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर उनको मेडिसिन देते हैं, इवन पेन किलर भी देते हैं और क्या होता है कि उस दवाई से उनका पेन जो दर्द है वो ठीक हो जाता है और वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट करते हैं ये वाली गलती। उसका कारण ये है कि लंबे समय तक अगर पेशेंट के अंदर पथरी पड़ी रहती है, उनकी किडनी के अंदर, तो वो धीरे-धीरे करके बढ़ती रहती है। क्योंकि उनको ये सोचना चाहिए कि पथरी निकलने की दवाई लेनी है, केवल एक हमारा टारगेट पेन को बंद करना नहीं है। तो सबसे पहली गलती ये करते हैं कि पेन को बंद कर दिया गया है एलोपैथी मेडिसिन से या कोई भी अन्य होम्योपैथी मेडिसिन जो पेन किलर होती हैं, उनसे बंद कर दिया गया है। बाकी अगर होम्योपैथी मेडिसिन लें, खास करके मेडिसिन वो दी जाएगी पेशेंट को जिससे कि पथरी पेशेंट की निकले और जो उसको पेन की टेंडेंसी बार-बार हो रही है, पथरी में से दर्द हो रहा है, उसका वो ठीक हो सके। सेकंड वहाँ पे पेशेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक में बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स हैं जो कि पथरी को निकालने में सक्षम होती हैं। तो टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हमें पथरी निकलने की मेडिसिन पेशेंट को देनी है जिससे कि उसको परमानेंटली रिलीफ मिल सके। सेकंड एक मिस्टेक और होती है कि पेशेंट फिर से अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए पेशेंट ने अपना ट्रीटमेंट लिया, 3 महीने, 4 महीने का ट्रीटमेंट लिया और उसको पथरी थी और पेशेंट अब लंबे समय तक फिट चल रहा है, उसको ना ही कोई दर्द है, ना ही कोई सिम्पटम है। अब उसने होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन्स ले ली हैं, खुद से भी लेके खा ली हैं, डॉक्टर से भी लेके खा ली हैं। कोई भी 2 ऑप्शंस में से उसने मेडिसिन खा ली है। अब पेशेंट रिलैक्स है, वो अपने ₹1000-500 खर्च नहीं करना चाहेगा कि उसको दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा दिया जाए। इवन मैंने देखा कि जो पेशेंट सर्जरी करवा लेते हैं ना पथरी की, मैं काफ़ी पेशेंट्स को ऐसे जानता हूँ जिनकी पथरी की सर्जरी हुई है और डॉक्टर ने या खुद ने भी सर्जरी के बाद अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है। यहाँ पे तो मैं बात कर रहा हूँ कि भई दवाई खाने के बाद पेशेंट को अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए। वहाँ ऐसा हो रहा है कि पथरी की सर्जरी होने के बाद भी डॉक्टर साहब या पेशेंट खुद से अल्ट्रासाउंड नहीं करवा रहे हैं कि देखा जाए कि सब क्लियर हो गई या फिर कुछ अंदर बचा तो नहीं है। क्योंकि मोस्टली केस में हम देखते हैं थोड़ी बहुत पथरी रह जाती है जहाँ पे बड़ी क्रिस्टल्स होती हैं या 2-3 मल्टीपल पथरीज़ होती हैं, स्टोन्स होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी बहुत क्रिस्टल्स रह जाते हैं, तो पेशेंट को उसी के हिसाब से लेना चाहिए। तो 2 मेन चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। पहला टारगेट आपको दर्द बंद नहीं करना है, उसको पथरी निकालने की मेडिसिन देनी है पेशेंट को और सेकंड कि उसको दोबारा रिपीट अल्ट्रासाउंड भी करवाना है कि देखा जाए कि उसकी पथरी में आराम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, पथरी निकली है या फिर नहीं निकली है और पेशेंट उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करें। लंबे समय तक पथरी अगर रहती है गुर्दे में पथरी रहती है तो उसके फंक्शंस भी डिस्टर्ब होते हैं और कई बार रीनल सिस्ट बनने की टेंडेंसी भी वहाँ पे हो जाती है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था काफ़ी काम का